तो चैप्टर नंबर 7 आज से स्टार्ट करते हैं, वैश्विक अर्थशास्त्र। ठीक है ना। देखो मैं आप दोबारा बता देता हूँ, मैंने स्टैट की सारी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी डाल रखी है, कंप्लीट वीडियोस है उसमें। इवन उसमें एक चैप्टर जो है वो ज़्यादा ही है, ठीक है, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। बाकी आप सारा एज इट इज़ मैंने अच्छे से बिल्कुल हिंदी में डाला हुआ आपके लिए, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी माइक्रो हम लगातार बनाने पे लगे हुए हैं, जैसे जैसे टाइम मिल रहा मुझे मैं वैसे ही आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं रिवेन्यू वाले चैप्टर की, यानी जिसको हम हिंदी में आगम या संप्राप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम या संप्राप्ति। हमें कुछ इस तरह से इस चैप्टर को कुछ इस तरह से पढ़ना है कि यहीं पे ये याद हो जाए, जैसे मैं हर वीडियो में करवाता हूँ। कोशिश ये रहती है कि उसी वीडियो को देखते देखते ही आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल आसान पैटर्न में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आय, ठीक है ना, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संप्राप्ति की। आय बोलो, संप्राप्ति बोलो, आगम बोलो, एक ही बात होती है बेटा, आगम, आय, संप्राप्ति, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 की हम बात करने वाले हैं, इंग्लिश में इसको रिवेन्यू बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है संप्राप्ति यानी आगम होता क्या है। संप्राप्ति या फिर आगम होता क्या है? तो मैंने कहा उत्पादक के द्वारा। सबसे पहली बात तो देखो कौन उत्पादक है यहाँ पे, तो उत्पादक के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की, यानी उत्पादक जो है उत्पादन करता है। उत्पादक क्या करता है? उत्पादक जो है उत्पादन करता है, और उस उत्पादन से जो वो गुड्स वुड्स बनाता है उनको फिर बाजार में क्या करता है? बेचता है, ठीक है ना। तो उत्पादक के द्वारा उत्पादित की बिक्री। हाँ जी, तो देखिए वो बाहर एक बच्चा, छोटा बच्चा चिल्लाने लग गया था, इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी मुझे, क्योंकि बाहर चिल्ला क्यों रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। उत्पादक के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की, यानी जो वो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, उन वस्तुओं की बिक्री करने से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? संप्राप्ति या आगम कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, यानी उत्पादक के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से, यानी जब उसको बेचेगा, सेल करेगा, तो उससे जो आय प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, यानी संप्राप्ति कहते हैं। क्लियर हो गया। देन संप्राप्ति यानी जो आगम होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, उसके पीछे एक्चुअली क्या है, एक ना डॉगी पीछे पड़ गया था, छोटी सी बच्ची के, इसलिए वो चिल्ला रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं संप्राप्ति यानी आगम होता क्या है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की होती है हमारे पास, कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति को बेटा टीआर बोलते हैं, टोटल रिवेन्यू। क्या बोलते हैं? टोटल रिवेन्यू। औसत संप्राप्ति को एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं, और सीमांत संप्राप्ति को मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। यहां तक समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैंने बोला संप्राप्ति यानी आगम होता क्या है। मैंने कहा उत्पादक के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसी को ही संप्राप्ति या आगम कहते हैं। ये 3 तरह का हो सकता है, कुल संप्राप्ति यानी टोटल रिवेन्यू, औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रिवेन्यू, और सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रिवेन्यू। क्लियर हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल संप्राप्ति होती क्या है। तो कुल संप्राप्ति यानी जो टीआर होता है, कुल संप्राप्ति से अभिप्राय उत्पादक के द्वारा अपने उत्पादन की बिक्री से, यानी बेचना तो है ही है, तो अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त कुल मौद्रिक, देखो यहाँ पे लिखा है टोटल, यहाँ पे टोटल वर्ड आता है, तो कुल मौद्रिक प्राप्तियों से, यानी जब वो जैसे मान लो उसने 5 यूनिट्स बेचे, मैंने 5 मार्कर बेचे, तो 5 मार्कर बेच करके जो मुझे कुल पैसा मिला उसी को क्या बोलते हैं? कुल संप्राप्ति कहते हैं। बात समझ आ गया। तो पहले पेज पे मैंने क्या लिखा आपके लिए, पहला जो मेरे पास था उसमें लिखा मैंने सबसे पहले संप्राप्ति यानी आगम, यानी उत्पादक जो भी वस्तु को उत्पादित करता है उसकी बिक्री से जो उसको आय प्राप्त होती है उसी को ही आगम या संप्राप्ति कहते हैं। ये 3 तरह का हो सकता है, टीआर, एआर और एमआर। यहां तक समझ में आ गया। देन फर्स्ट वन इज टीआर यानी टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू मैंने लिखवाया है कि कुल संप्राप्ति से अभिप्राय एक उत्पादक के द्वारा उत्पादन की बिक्री से, यानी जो उत्पादन को जब बेचेगा वो, तो उससे जो वो कुल मौद्रिक प्राप्तियों से, यानी कुल मौद्रिक प्राप्ति जो प्राप्त करेगा या कुल मौद्रिक आय जो प्राप्त करेगा उसी को ही क्या कहते हैं? कुल संप्राप्ति कहते हैं। यहां पे समझने वाली बात यह है कि टीआर इक्वल टू होता है बेटा सिग्मा एमआर। ये बिल्कुल उसी की तरह के फॉर्मूले जैसे अभी तक आपने बाकी चैप्टर्स में पढ़े थे, खासकर उत्पादन फलन वाले चैप्टर में, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस पी की जगह आर लग गया, ये समझ लो। तो टीआर इक्वल टू सिग्मा एमआर, यानी एमआर को जोड़ जोड़ करके क्या निकल जाता है बेटा? टीआर निकल जाता है। और टीआर निकालने का फॉर्मूला और है एआर को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। एआर को किससे कर दो? क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? यहां तक समझ लो। मैं फॉर्मूला बेटा दोबारा लिखवाऊंगा एक पेज पे, ठीक है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करो पहले। तो बच्चों अब आगे देखो, ठीक है। यहां पे हमारे पास आगे जो है बेटा ये है औसत संप्राप्ति। क्या होता है? एआर। तो औसत संप्राप्ति से अभिप्राय उत्पादन के, बेटा ये वर्ड याद रखना, प्रति इकाई की बिक्री,
प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त संप्राप्ति से। उत्पादन के प्रति इकाई, यहाँ पे प्रति इकाई बेटा चाहे कोई सा भी एवरेज पढ़ लो, कॉस्ट में पढ़ लो, चाहे आप उत्पादन वाला चैप्टर में पढ़ लो, प्रति इकाई जरूर लगता है, ठीक है। तो प्रति इकाई यहाँ पे की बिक्री है, तो प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त आय से, तो प्रति इकाई जरूर लगता है एवरेज में, ठीक है ना। तो औसत संप्राप्ति से अभिप्राय उत्पादन के प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त संप्राप्ति यानी आय से है, और AR जो निकलता है वो TR को Q से डिवाइड करो तभी तो प्रति इकाई निकलेगा, ठीक है ना। तो TR को Q से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। देन उसके बाद सीमांत संप्राप्ति की बात करें, MR की, तो सीमांत संप्राप्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की जब आप एक अतिरिक्त इकाई, मैंने कहा था जब भी सीमांत आता तो आप अतिरिक्त वर्ड यूज करते हो, है ना, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, चेंज। तो सीमांत संप्राप्ति जब भी ये सब सीमांत संप्राप्ति आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे, सीमांत संप्राप्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, यानी जब आप एक अतिरिक्त इकाई को बेचते हो तो कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन, यानी कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन आ रहा है उसे एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से, तो उसको क्या कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। या आप इस तरह से बोल सकते हो कि जब आप किसी गुड्स की, जैसे मान लो मैंने 4 मार्कर बेच दिए, है ना, 4 मार्कर से मान लो मैंने टोटल मिला करके मान लो 50 रुपए कमाए, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4 मार्कर बेचकर मैंने 50 रुपए कमाए। फिर मैंने एक छठा मार्कर और बेचा, उससे मैंने मान लो कमाए, और टोटल मेरी कमाई हो गई 5, मैंने 4 मार्कर मैंने बेच दिए तो मान लो 50 रुपए के, मैंने ऐसे कुछ बोला, ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में। फिर मैंने 5वां मार्कर बेचा और टोटल मिला करके मैंने 65 रुपए कमा लिए 5 मार्कर से, तो इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 4 से मैंने 50 कमाए थे और अगले वाले से इसका मैंने 15 कमाए, तो जो 15 मैंने कमाए वही मेरी क्या है, सीमांत संप्राप्ति, यानी जो एक्स्ट्रा मेरी संप्राप्ति है। बात समझ आ गया ना। तो कैसे निकाला मैंने, सीमांत संप्राप्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, यानी अगर आप एक एक्स्ट्रा, यानी 4 के बदले मैंने जब 5 बेचा तो कुल जो संप्राप्ति था उसमें आने वाला परिवर्तन, तो कुल संप्राप्ति अभी जो है 65 हो गई, पहले थी 50, घटा दिया मैंने, निकला 15 मेरा क्या निकल गया, MR। तो MR निकलता है TRN में से TRN-1 को घटा देते हैं। जिसने उत्पादन फलन कॉस्ट करा होगा ना, ये चैप्टर स्कूल में बिल्कुल बच्चों वाला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, बट कभी कभी ये फॉर्मूला भी लग जाता है, TRN में से TRN-1 घटाना है, और अपॉन में QN में से भी QN-1 घटाना है। ये मैंने कॉस्ट में भी लिखवाया था, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद होगा तो TVC-N में से TVC-N-1 माइनस करके अपॉन में QN में से QN-1 माइनस करता है, याद है ना, कुछ ऐसे करवाया था। वो क्यों करते हैं ऐसा, जब आपके क्वांटिटी में गैप ज्यादा आता है, अगर आपकी क्वांटिटीज में गैप आ रखा है तो समझ जाना बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपकी क्वांटिटी सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसा है तब तो नॉर्मल फॉर्मूला लगता है। समझ में आ गया। तो चलो करेंगे धीरे धीरे फॉर्मूले, आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है लाभ कैसे निकलता है। तो लाभ निकलता है बच्चे जो आपने संप्राप्ति यानी जो आपने आय कमाई उसमें से लागत यानी जो कॉस्ट आई थी उसको हटा दो तो आपका लाभ निकल जाएगा। सपोज करो ये पेन जो है वो 10 रुपए का है, ये जो भी मार्कर है 10 रुपए का है, और इसे जब मैंने इसको बेचा तो मैंने कितना कमाए 10 रुपए कमाए, इससे 10 रुपए बोल दिया मैंने। जब मैंने इसको बनाया था ना तो बनाने में मेरी इसको 8 रुपए लगे, यानी 8 रुपए की मेरी कॉस्ट लगी है। तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, देखो मैंने सेल करी है 10 रुपए में, इसको बनाने की कॉस्ट मेरी आई है 8 रुपए, तो मैंने बेचा कितने में होगा, मैंने कितने के प्रॉफिट बेचा होगा 2 रुपए के प्रॉफिट में। कैसे निकाला आपने निकाला संप्राप्ति यानी आपने आय कमाई 10, ठीक है ना, जिसमें कॉस्ट कितनी थी आपकी 8, तो निकल गया लाभ 2 रुपए। बात समझ गया। तो और अगर मुझे मान लो संप्राप्ति निकालनी है तो मैं लागतें इधर भेज दूंगा, तो लागतें प्लस लाभ क्या जुड़ जाएगी, माइनस का ना वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो लागतें और लाभ को जोड़ दूंगा तो संप्राप्ति निकल जाएगी। बात समझ आ गया ना, फटाफट से नोट डाउन करो। आप ध्यान से देखिए बच्चा, आगे कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं AR की। AR निकलता बच्चे आपका TR अपॉन में Q, ये आपने पढ़ लिया मेरे से, ठीक है ना, ध्यान से किए। उसके बाद सेकंड, अगर मुझे मान लो मुझे TR निकालना तो AR और Q की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, Q नीचे है तो वहां जाके ऊपर चला जाएगा। तो TR निकालना मुझे, तो मैं AR को Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 हमने अभी पढ़ा कि जो TR होता है वो सिग्मा MR, यानी MR को जोड़ जोड़ के भी निकल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद MR मुझे निकालना है, तो TRN में से TRN-1 आप घटा दीजिए, तो AR इक्वल टू होता है TR अपॉन में Q, प्रति इकाई बताता ना उत्पादन की बिक्री। TR निकलता है, इसको वहां भेज दो तो AR के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा Q का। TR इक्वल टू सिग्मा MR और MR इक्वल टू TRN में से TRN-1 घटा दो।
इसमें मैंने एक चीज और बताई थी जो यूज हो सकता है, वो ये हो सकता है कि एम आर इजल टू टी आर एन में से टी आर एन माइनस वन अपॉन में क्यू एन और क्यू एन माइनस वन। मैं दोबारा बता देता हूं, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपका मान लो जो क्वांटिटी यानी क्यू यानी यूनिट्स दिया होगा, ठीक है, मात्राएं दी होगी, वो जैसे मान लो 1 2 फिर 2 के बाद सीधा 6 पहुंच गया, ठीक है, या सीधा 100 के बाद 200 पहुंच गया, मतलब बहुत लंबी छलांग मार देता है, बीच में गैप आ जाता है, या 2 के बाद 5 हो जाता है तो 1 का बीच में गैप है, जैसे ही गैप आएगा ना बीच में समझ जाओ 2 क्या तो 4 आना चाहिए था, बट 2 क्या अगर 5 दिया हुआ है तो समझ जाओ ये फॉर्मूला लगेगा, समझा। उसमें फिर क्यू के अंदर का भी डिफरेंस देखा जाता है, बट अगर मान लो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 समथिंग सीरियल नंबर है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैं बता चुका हूँ ये। उसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि ए आर जो होता है वो बेटा पी के बराबर होता है, ए आर और पी आपस में क्या होता है यहाँ पे सेम होते हैं, जितना ए आर होगा उतना ही आपका पी होगा, दे बोथ आर सेम, ठीक है। चलो इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो टी आर जो है बेटा वो इस ऐसे भी निकलता है पी इंटू क्यू, टी आर निकलता है पी इंटू क्यू, कि देखो टी आर निकलता है ए आर इंटू क्यू, ए आर और पी तो सेम ही सेम बता रखे मैंने, तो सेम बता रखे इसका मतलब पी इंटू क्यू से भी ये टी आर निकल सकता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये है, मैंने मान के चलो मेरे पास जो है, दोबारा ये मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, इस बार मार्कर की कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट बताता हूं मैं आपको, 25 रुपए का मार्कर है, कितने का, 25 रुपए का एक मार्कर है, यानी ये प्राइस हो गया, ठीक है, और इनटू मैंने मान लो ऐसे 10 मार्कर बेचे, यानी क्वांटिटी मैंने आपको दी थी 10, तो अब मैंने टोटल कितना कमाया 250 रुपए, 250 कमा लिया, 25 रुपए का एक मार्कर, ऐसे मैंने 10 मार्कर बेचे तो 250 रुपए, तो 250 रुपए मेरा क्या हो गया टोटल रिवेन्यू, क्या हो गया टोटल रेवेन्यू। तो टी आर जो निकलता है वो पी इंटू क्यू, यानी पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके भी निकल जाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तो नोट डाउन करो साथ साथ में। अब ध्यान से देखो बच्चे, साथ इधर देखना है थोड़ा सा, देखो अगर हम देखा जाए तो ए आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया टी आर अपॉन में क्यू, ए आर क्या बताया मैंने, टी आर अपॉन में क्यू बताया, और ए आर को मैं ऐसे रहने देता हूं, मैं टी आर को क्या लिख सकता हूं पी इंटू क्यू लिख सकता हूं, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके भी टोटल रेवेन्यू निकाला जा सकता है, क्लियर हो गया। अपॉन में तो क्यू चल ही रहा है, क्यू से मैं क्यू कैंसिल कर देता हूं, ठीक है बच्चा, तो ए आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा बेटा, ये रहा वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। वो बराबर क्यों होता है, इसीलिए बराबर होता है क्योंकि ए आर तो ऐसे रहने दिया मैंने, टी आर को पी इंटू क्यू किया ना, तो क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया, तो ए आर और पी आपस में बराबर हो जाते हैं, इसी से यहां से पता चल रहा है बेटा, ये समझ में आ गया ना कैसे करा। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जिसके बेस पर मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, जरा आसान से छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, देन उसके बाद फिर थ्योरी और देन ये चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में बच्चे।